हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ की फुल कटिंग, वो भी प्रिंसेस कट। तो फ्रेंड्स, अब लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये हमारा फैब्रिक है स्टोन वर्क, हम इसको गले में कैसे ऐड करेंगे आज हम वो भी सीख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसको फैला लेती हूँ, यानी कि खोल लेती हूँ अस्तर को। तो बहुत ज़्यादा मतलब मोड़ है, तो इसको आयरन वगैरह दे करके सही कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आयरन लगा देती हूँ। तो इसको हम आयरन कर लिए, यानी कि सेट कर लिए हैं। ये हमारा जितना भी मोड़ था सब खत्म हो चुका है। इसमें मतलब फोल्ड जैसा था, छोटा छोटा क्रीच, उसको हटा दिए, यानी कि सही कर दिए सूज। अब डबल फोल्ड करके कपड़े को सेट कर दिए, यानी कि कटिंग करने के लिए। तो गाइस हमें ये इसका हम मतलब 36 साइज हमें चेस्ट ब्लाउज बनाना है। तो ये हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ज़्यादा मतलब हैवी ब्लाउज है। और हमारा 14 हमारा लंबाई है, कमर हमारा 16 यानी कि 8 आएगा चौथा भाग। तो हमारा देखिए इस पे हम कैसे हम नाप लेंगे। 36 का चौथा भाग हमारा 9 आएगा। तो 9 हमें कैसे करना है, ये हमारा 36 साइज की नाप है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 36 का चौथा भाग हमारा 9 होगा, उसी का अकॉर्डिंग हमें नाप लेना है। और हमें रेडी रखना है 14 लंबाई, ब्लाउज की लंबाई 14 रखना है। तो हमने नीचे में 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ दिए हैं। ये हमारा 3 हमारा जो पीठ की चौड़ाई है, यानी कि गले की चौड़ाई। अब हमें देखिए इससे हम इसका हम चौथा भाग लेंगे। 36 का चौथा भाग हमारा 9 आया, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो देखिए हमको फिर से दिखाते हैं, समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई बहुत जल्द देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका हम गले को और 6 रखे हैं, गला और कंधा मिला करके। तो इसी में हमें, और हमारा 5.5 हमने आर्मोल रखे हैं। तो हमने जहाँ पे हमारा मतलब रेडी सिलाई आ रहा था चौड़ाई के चेस्ट की, वहाँ पे हमें टक्स लगा देने की मतलब पॉइंट लगा देना है। अब हमें गले की नाप लेना है, 3 है हमारा गला और हमारा कंधा भी 3 है। तो इससे हमें दोनों को मिला लेना है, नीचे के और ऊपर से भी। तो हमने गले को मतलब एक चौकोर बॉक्स बना लिया हमने, नीचे भी 3 रखे थे, ऊपर भी 3 रखे हैं, यानी कि 3 से कम रखे हैं 2 सूता। अब हमारा कमर था यानी कि 16 था, 16 का हम 8 ले लिए। और ये हमारा सिलाई मार्जिन है। अब हम कमर पट्टी यानी कि जो हमको कितना सिलाई करना है उसका हम टिक लगा दिए हैं। तो हमें रेडी रखना है, अब दिखाती हूँ। अब हमें आर्मोल की गुलाई में कैसे करना है, 1/2 इंच मतलब 1 इंच की दूरी पे हमें इसको हम गुलाई करेंगे आर्मोल को, और टक्स लगा लेंगे नीचे में। तो सबसे पहले चलिए हम इसका मेज़रमेंट लेना सीख गए। अब इसको हम कटिंग कर लेती हूँ आसानी से, बिल्कुल आसानी से करना है। और इसका हम जो मेन कपड़ा मतलब ये जो मेन कटिंग होती है हमारा अस्तर पे ही सबसे पहले होती है। तो इसको हम अच्छे से कटिंग कर देंगे। अच्छे से छांट लेंगे आर्मोल साइड में। अब इसी को रख करके हम कटिंग करेंगे दूसरा वाला पार्ट्स। पहले इसको हम 2 इंच ज़्यादा ले लेंगे, इसलिए कि हमें प्रिंसेस कट में जो पीछे के अकॉर्डिंग 2 इंच हमें एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो हमने इसको 2 इंच बढ़ा लेंगे। 2 इंच आसानी से बढ़ा लेंगे इस पे। तो हमारा यानी कि 13 हो गया, 11 था उसमें, तो हमने 13 ले लेंगे, 2 इंच बढ़ा देंगे। तो आ गया हमारा 13। अब चलिए सबसे पहले हम पीछे वाला जो पल्ले हैं उस पर मतलब इस पे रख करके उसका हम
नाप ले लेती हूँ, जैसे कि आर्म होल साइड हो गया, ये सब कटिंग हो जाएगा हमारा आसानी से। अब हमें कपड़े को सेट करके अच्छे से रखना है। तो हमने सेट कर लिए हैं। अब चलिए हम नाप लेते हैं, यानी कि प्रिंसेस कट की। तो देखिए हमने, अगर आप काफ़ी बिगिनर हैं तो सबसे पहले इसका कटिंग आप लोग पेपर पे ही कीजिएगा, ठीक है, तो समझ में आएगा। हम इसका फुल कटिंग इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसका स्टिचिंग हम अगली डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर देंगे। तो चलिए हमने जैसा मतलब मेरा बैक मतलब है बैक पल्ले को, उसी तरह हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा साइडर को 2 इंच बढ़ा लेंगे, आर्म होल साइड भी और कमर साइड भी। तो हमने नीचे की मतलब 2 इंच रखे हैं और ऊपर कम रखे हैं, तो इसको कपड़े को हटा लेती हूँ। सबसे पहले ऊपर वाले कपड़े को भी हटा देती हूँ, यानी कि हमारा बैक पल्ले भी हट चुका। अब इसमें हमें चलिए कैसे करना है। चलिए 16 मतलब ये क्या बोलते हैं 32 का हमें इसी तरह भी कटिंग होता है, 36 का भी इसी तरह होता है, बस कम बेसी इसमें हो जाता है उसका कफ। तो ये हमारा 36 साइज की नाप होगी, यानी कि 9 पर हमें इन मतलब अति लगाए हैं, टिक लगाए हैं। अब हमें गले की कितना चौड़ाई एंड लंबाई रखना है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग रख सकते हैं, आप लोग को कितना मर्जी है। हमारा है 3 और लंबाई 6 है, तो इसी में हमें गुलाई कर देना है अच्छे से। तो हमने गुलाई भी कर लिए हैं। अब चलिए इसका हम आर्म होल साइड हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्योंकि हमारा इसका हम बढ़ा लेते हैं आगे साइड से, नहीं तो हमारा आर्म होल साइड मतलब चुन्नटे आने लगते हैं, यानी कि मोड़ मोड़ जैसा आता है, इसकी वजह से हमें छाट लेना चाहिए। अब चलिए हमें प्रिंसेस कट की जो लंबाई होती है आगे साइड, हमने 10 रखे हैं 36 में। अब हमें देखिए इसका हम 4 रखे थे ऊपर वाला बिंदु, और नीचे वाला हमने 3 रखे हैं। तो देखिए हमने अच्छे से पहले मिला लूँगी। तो 2 हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे, यानी कि उसमें हम 2 इंच इस तरह के कर लेंगे, यानी कि ऊपर की ओर 1.5 रहेगा, नीचे की ओर हमारा 2 रहेगा, और हमें इस तरह से मिला लेना है। तो देखिए हमने यहाँ कॉर्नर पर से इसका हम मिला लेंगे। अब इसको हमें अच्छे से उस तरफ मिला लेना है। अब दोनों को अच्छे से इसका हम अच्छे से मिला लेंगे, मिलाने के बाद ही कटिंग करना है। तो देखिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे, तो 2 इंच हमारा बीच में कटिंग हो जाएगा, तो वो कवर हो जाएगा जो हमने लिए थे कपड़े को। अब देखिए हमारा अच्छे से कटिंग हो रहा है। अब इसको हम कटिंग कर लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा 2 इंच हमने लिए थे उसको भी हमने नीचे से कटिंग कर दिए। अब ऊपर से थोड़ा सा हम कप में छटाई कर लेंगे, यानी हल्का सा, ये हमारा कफ मतलब गोल बैठ जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा हो चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है, और नीचे से हमें हल्का टेढ़ा कर लेना है। तो हमारा बिल्कुल आसानी से हो गया। अब इसको हम छटाई कर लिए, दोनों को हम मिला करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स कटिंग कर लिए, यानी कि आगे और पीछे के पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। चलिए सबसे पहले फैब्रिक को हम मतलब बिछा दें फोल्ड करके। अब हम देखिए ये हमारा है वर्क वाला डिजाइन, यानी कि हमने इसको बहुत छोटा गला है तो आगे कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आगे कर देंगे। इसके बाद हमें अगर समझ ना आए ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा, हम मतलब कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट्स का जल्द ही रिप्लाई दें। चलिए हमारा ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो उसको हम, जैसे कि हमारा फैब्रिक में नहीं पुर रहा है, हमारा अस्तर जो कटिंग है वो बड़ा हो जा रहा है, तो हमने तुरपाई के लिए भी कपड़े छोड़े हैं इसमें, तो हम उसका हम अलग से ऐड कर लेंगे कपड़े को। तो जितना हमारा मतलब आ रहा है वो राइट है, यानी कि 14 हमारा पूरा आ जा रहा है।
तो हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको तो हमारे स्टोन वर्क है गले को, तो इसको हम कैसे सेट करके रखेंगे स्टोन वर्क को। तो देखिए हमने जो स्टोन वर्क कपड़ा है इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारा अस्तर कटिंग है उसको हम इस पर रख करके सेट करेंगे। सेट करने के बाद ही हमें कटिंग करना है, यानी कि कपड़े को सेट करके ही कटिंग किया जाता है, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो देखिए हमने कपड़े को अच्छे से सेट कर लिए। अब इसको हम कटिंग कर लेती हूँ। तो हमें देखिए कैसे कटिंग करना है, बहुत आसानी से कटिंग करना है। एकदम कपड़े को सेट कर लीजिए। उसमें अगर पिनअप वगैरह लगाना चाहते हैं तो पिनअप को सेट कर लीजिए पिनअप से। इसके बाद ही कटिंग कीजिए, कपड़ा इधर उधर कभी नहीं होगा, आसानी से कटिंग हो जाएगा। तो हमारा अच्छे से हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है क्योंकि हमारा जो स्टोन वर्क है, यानी कि स्टोन हमारा कटिंग में आ जा रहा है, इसकी वजह से अच्छे से कटिंग नहीं हो पाया है। तो हम कोई बात नहीं, हम सिलाई करके ही यानी कि अस्तर को सेट करके अब इसका कटिंग कर देंगे। हमारा अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम पीछे के पल्ले को भी हम उसी तरह कटिंग कर लेंगे। तो गाइस हमारा कैसा फ्रेंड्स लगा आप लोगों को वीडियो? अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लास्ट तक इसको देखिएगा, और देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे पहले हम पीछे के पल्ले को भी कटिंग कर लेते हैं उसी तरह। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो को लास्ट तक एंड कीजिएगा, ठीक है? और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे समझाने का तरीका अगर आप लोगों को सही लगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्यार दुलार बहुत दीजिएगा हमारे वीडियो देखने के लिए। बहुत थैंक यू।